सबसे बड़ा टॉपिक जो है राष्ट्रीय आंदोलन का, नेशनल मूवमेंट का, ठीक है, उसका नाम है आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और असहयोग आंदोलन चूंकि बड़ा टॉपिक है इसलिए हम इसका क्या पढ़ेंगे, पार्ट 1, एक एक पार्ट में करके पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार में तो होगा नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है असहयोग आंदोलन। तो देखिए, सबसे पहला हम असहयोग आंदोलन के बारे में परिचय पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन, जो बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए असहयोग आंदोलन के बारे में। बाकी फिर हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बारे में सबसे पहली बात जो आपको पता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये महात्मा गांधी जी के द्वारा ठीक है चलाया गया, महात्मा गांधी जी का या महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन है। क्या है आपका, जन आंदोलन है, मतलब महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया फर्स्ट पब्लिक मूवमेंट है। महात्मा गांधी अभी तक ऐसा आंदोलन किए थे क्या, नहीं, वो राजनीति से थोड़े से क्या थे, अलग थे कांग्रेस से, और वो पहली बार भारत की जनता को एक करके क्या चला रहे हैं, आंदोलन। इसलिए महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन है, जबकि हम पहला जन आंदोलन पढ़ चुके हैं बंगाल विभाजन के समय, लेकिन वहां पर महात्मा गांधी का इन्वॉल्वेशन नहीं था, वहां पर वो इन्वॉल्व नहीं थे, और यहां पर महात्मा गांधी जी अब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, तो ये पहला जन आंदोलन है, पहला सवाल। दूसरा बात आपको याद रखना है, मैंने कल आपको बताया था कि ये आपका चलेंगे 1920 से 1922 तक। ठीक है, 1920 से कब तक चलेंगे, 22 साल। कभी कभी वर्षों में पूछा जाता है, बेटा ध्यान रखना कि असहयोग आंदोलन कितने वर्ष चले थे, तो याद रखना कितने वर्ष चले थे, 2 वर्ष, 20 से 22। तीसरा मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था कि असहयोग आंदोलन के साथ एक नया आंदोलन मर्ज होगा, असहयोग आंदोलन के साथ एक आंदोलन मर्ज रहेगा, और कौन सा आंदोलन मर्ज रहेगा, खिलाफत आंदोलन। क्या आंदोलन है आपका, खिलाफत आंदोलन जो है, इनके साथ जो है ये आपका मर्ज रहेगा, मतलब असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों एक साथ चलाए जाएंगे, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और आपका खिलाफत मूवमेंट दोनों क्या रहेंगे, मर्ज रहेंगे, ये आपको याद रखना है। और चौथा याद रखना है, इसके लिए इस आंदोलन के लीडर और नेता कौन है आपका, महात्मा गांधी जी हैं। कौन है आपका, महात्मा गांधी। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन रहेगा, ठीक है, असहयोग आंदोलन है, ठीक है। और असहयोग का अर्थ समझिएगा, ठीक है, असहयोग का अर्थ, ठीक, असहयोग का अर्थ का मतलब सामान्य अर्थों में समझना है कि अब हम जो है ब्रिटिश सरकार, किसका, आपका ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग का भाव नहीं रखेंगे। इतने दिन तक हम कॉपरेट कर रहे थे, अब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे, यानी ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग का भाव जो है उसको क्या करना, समाप्त करना, और उनके साथ जो है हमें उनके चीजों का क्या करना, आपका बाइकआउट करना या क्या करना, बहिष्कार करना। मतलब जैसे हम अभी तक हमारे जो नेता थे, मान लो उनके साथ प्रशासन में काम कर रहे थे, सरकारी काम कर रहे थे, तो वो भी आप क्या करो, बाइकआउट करो। सेना, भारतीय सेना अगर उनके साथ काम कर रही थी तो उसका क्या करो, बाइकआउट करो। अभी तक हमने आपकी हर बातों को सुना, आपके हिसाब से चलाया, अब हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा हम अपना सुशासन, हमारा प्रशासन चाहते हैं, हम समझेंगे इनके लक्ष्यों को। तो ये याद रखना, पहले 5 बातें याद रखना है कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन है, 20 से 22 तक चला है, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों साथ साथ चलेंगे। मैंने कल इनके बारे में आपको चर्चा मैंने डिटेल कर दिया है, ठीक है। एक धार्मिक है और दूसरा क्या है, राजनीतिक है। एक धार्मिक क्या है, मतलब एक धार्मिक है और दूसरा क्या है, राजनीतिक पहलू है। तो दोनों के बारे में कल हम देखे थे, ठीक है। इतने ही लोग बाहर थे क्या, हाँ, मैं इतना बड़ा आंदोलन चला रहा हूँ, हाँ? बहुत देर से आ गए थे, अच्छा, मैं उसको देखा हूं। मेरे पीछे पीछे आए, मैं आने के बाद वहां लॉगिन भी कर लिया, यहाँ खड़े होके फोन भी लगा लिया, तो आप मेरे से कितने पीछे थे। अरे रोके तो तब है ना जब मैं फोन लगाया हूँ, ससुरे। देख रहे हो कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, हाँ, ये बोलना जी। दूसरों के चक्कर में मत रहा कर, हाँ, देख उसके चाय चक्कर में वो फंसा दिया तेरे को।
ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, अरे सॉरी बोलने वाली बात नहीं है, बस क्या होता है ना, देखो मैं फ्लो में था और मेरा फ्लो क्या होता है, टूट जाता है, समझ आ रहा है, और फिर उस माहौल को रिदम बनाना है, फिर मेरे को ले दे के यहाँ पे उतारा था उसको, अब फिर यहाँ तक पहुंच गया है। ठीक है, तो क्या है ना, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक, बुरा फील करने की बात नहीं है, आप ही लोगों के लिए है जी। अब देखो इतना बात जो मैं समझाया हूँ दोबारा समझाना पड़ेगा ना, बात समझ में आ रहा है, लो समझा हो तो मेरे काम है। देखो गांधी जी, हम क्या पढ़ रहे हैं, असहयोग आंदोलन। गांधी जी आपका, इनके द्वारा चलाया गया ये पहला क्या है आपका, जन आंदोलन। और 1900, आइए आप ही लोगों का इंतजार था, बस उग्रवादी लोग आ गए थे, उदारवादियों की एग्जामगढ़, कांग्रेस लोग नीचे उतरे, तो इधर इतना बड़ा कांग्रेस आंदोलन चला रहे हैं, और है जी कोई आगे, सब शुरू करे कार्यवाही, इसीलिए आंदोलन 2 साल चला है। देखो गांधी के द्वारा, गांधी, देखो भाई जो लोग आए हो तो सुन लो, गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन, फर्स्ट पब्लिक मूवमेंट है कौन सा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, ये 2 साल चला है, 20 से 22। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों साथ साथ चलेंगे, याद रखना, एक का मुद्दा राजनीतिक था, दूसरा का मुद्दा धार्मिक। चूंकि यहां पर हम इसको इस तरीके से न देखे, गांधी जी इसको यूनिटी के रूप में देख रहे थे कि हिंदू मुस्लिम की एकता का सबसे बड़ा एक मंच बन सकता है अगर दोनों आंदोलन को चलाया जाए। नेता कौन थे, महात्मा गांधी जी पहली बार कमान संभालने आ चुके हैं, कोई मना भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, और असहयोग का अर्थ का मतलब है हम ब्रिटिश सरकार के साथ जो अब तक सहयोग की भावना से चल रहे थे। क्यों, आप देखे होंगे कि उदारवादी हमेशा क्या करते आए हैं, कॉपरेट करते हैं, ठीक है करेंगे करेंगे, अब हम सीधा सीधा उनका क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे। लेकिन हम ब्रिटिश सरकार का बाइकआउट नहीं करते थे, इससे अन्य देशों पर प्रभाव पड़ता था, इसलिए हम विदेशी बहिष्कार बोलते थे। विदेशी बहिष्कार या जो भी आपका फॉरेन चीजें हैं, फॉरेन की चीजें हैं, उनको डायरेक्ट हम टारगेट करेंगे, पर्टिकुलर एक कंट्री का नाम नहीं लेंगे। ब्रिटिश बोलने से किस कंट्री को जाएगा, तो हम ऐसा बोलेंगे तो हम सीधे सीधे किसको टारगेट कर रहे हैं, ब्रिटेन को। तो गांधी जी ये बोलते थे ऐसा मत बोलो कि हम ब्रिटेन का वस्तुओं का, प्रोडक्ट का बाइकआउट करें, हम विदेशी वस्तुओं का बाइकआउट करेंगे। बस समझ में आ रहा है। तो अब ये आपका याद रखना, थोड़ा सा क्या आपका परिचय, अब ध्यान समझिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि आखिर असहयोग आंदोलन का कारण क्या है। अभी तक आपने छोटी छोटी चीजों को जोड़ के इतना तो समझ गए थे कि हो क्या रहा है भारत में, लेकिन इसको व्यवस्थित क्रम में अगर देखें तो असहयोग आंदोलन का कारण क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा, या कूट में मान लो 1 2 3 4 5 दे दिए और बोलेंगे इनमें से कितने कारण असहयोग आंदोलन के वास्तविक कारण थे। समझ में आ रहा है। तो देखो कारण को आप 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। एक आपका इमीडिएट कॉसेस, या इसी को बोलते हैं आपका तात्कालिक कारण। क्या बोलते हैं आपका, तात्कालिक। तात्कालिक कारण का मतलब है एकदम आसपास ऐसी कोई घटना घट गई जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाए और बोले कि अब तो हमें असहयोग आंदोलन शुरू करना। और एक आपका लॉन्ग टर्म कॉसेस, या आप बोल सकते हो आपका दीर्घकालिक कारण। क्या है आपका, दीर्घकालिक कारण। लॉन्ग टर्म कॉसेस का मतलब क्या है, जो बहुत समय से हम बर्दाश्त करते आ रहे थे, ऐसी घटना जो हमारे मन में तो था लेकिन हम उनका कोई इस तरीके से प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे थे। तो देखिए दीर्घकालिक कारण को जमाओ। सबसे पहला आपका है प्रथम विश्व युद्ध। क्या है आपका, प्रथम विश्व युद्ध। यहां से मामला शुरू होगा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में देखो कैसे कारण है। पहला है ये, आप इसको थोड़ा अंदर तोड़ो, इनके अंदर भी टॉपिक है। पहला क्या है आपका, तो इसमें प्रथम युद्ध में ब्रिटिश सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर पाई। याद है, अपने वादे को, ठीक है, पूर्ण नहीं कर पाई। क्या प्रॉमिस किए थे हमसे कि हम आपको क्या देंगे, युद्ध के बाद स्वशासन देंगे। मुस्लिम लीग से जो डील किया था वो तो खलीफा वाला था और उनका मुद्दा अलग है, इसलिए खिलाफत कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। पर कांग्रेस अब क्यों उतर रही है मैदान पे, क्योंकि उनको भी ये कहा गया था कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप हमारा सहयोग करेंगे तो आगे चलकर युद्ध के बाद हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज्य सुशासन दे देंगे। पहला बात समझना। दूसरा बात यह था कि आप जानते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो काफी समय, अब देखो युद्ध होता है तो अगर मान लो कोई सामान आपका यूज कर रहे हो तो वो सामान आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जैसे आपका भारत की चीजों को आप खरीदोगे या आपका ब्रिटेन की चीजें आपका आएगी मार्केट में, तो अब रेट पहले की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगा, अर्थात क्या बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाए रहेगी। और महंगाई कहते हैं ना, महंगाई बढ़ गई लेकिन उस हिसाब से आपका आय नहीं है, इनकम नहीं है, तो भारतीयों के मन में फ्रस्ट्रेशन तो आएगा। और दूसरा, जब ब्रिटिश सरकार आपका वर्ल्ड वॉर में
अंग्रेजी थे तो यहाँ पर इनको बहुत लॉस हुआ था, इनका पूरा प्रोडक्ट बंद हो गया था क्योंकि मार्केट में पूरा ब्रिटेन का प्रोडक्ट जाता था, क्योंकि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में हुआ है, और इसलिए पूरा ब्रिटेन पर सारे देश, पूरा अन्य देशों को मार्केट के रूप में ब्रिटेन यूज करते थे। लेकिन युद्ध के समय उनका पूरा सामान क्या रहा? बंद रहा। अब 4 साल तक जिसकी पूरी कंपनी बंद रहेगी, 4 साल तक उनको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, वो आदमी अपने प्रॉफिट को लाने के लिए क्या करेगा? टैक्स के रेट को क्या करेगा? बढ़ा देंगे। और इन लोगों ने अपने भरपाई करने के लिए टैक्स इंक्रीज कर दिया, अर्थात टैक्स रेट में क्या कर दिया? कर में वृद्धि। तो देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों कारण बना? ब्रिटेन यानी भारतीयों के मन में अब ये नकारात्मक भाव पैदा हो रहा है, एक तो हमें बेवकूफ बनाया, दूसरा महंगाई बढ़ गई इनके कारण, और तीसरा क्या है? टैक्स को बढ़ा दिए। ये पहला क्या है आपका कारण? कारण को ये कब हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? 1914 से 1918। तो 14 से ही आपका कार्यक्रम क्या हो गया था? लगभग शुरू हो गया था। देखिए दूसरा दीर्घकालिक कारण समझिएगा। दूसरा दीर्घकालिक कारण क्या है आपका? तो दूसरा दीर्घकालिक कारण है आपका होम रूल आंदोलन। क्या है आपका? होम। अब आप बोलोगे सर ये होम रूल आंदोलन क्यों आप कारण बता रहे हो, ये कैसे कारण का बात है? तो याद रखना, होम रूल आंदोलन क्या सफल हो पाया जैसे हम सोचे थे? नहीं। तो होम रूल आंदोलन के असफलता के कारण ही भारतीयों के मन में अब एक नई रोष थी कि होम रूल आंदोलन, होम का मतलब क्या था? स्वशासन, वो हम सफल नहीं हो पाए थे। कारण बाल गंगाधर तिलक अपना चले गए धुन में, एनी बेसेंट लास्ट में सरेंडर मार दी, ठीक है आप हमें दे रहे हो तो हम क्या कर देते हैं? बंद। मतलब जैसा हमको चाहिए था, जैसा हमने शुरुआत किया था, वैसा हमें नहीं मिल पाया। इसलिए होम रूल आंदोलन के सही रूप से सफल ना होना भी एक आपके असहयोग आंदोलन का कारण है। तीसरा कारण आप समझिए आपका, आप देखे होंगे मॉन्टेग्यू, याद आ रहा है? चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। चेम्सफोर्ड क्या आया था? रिफॉर्म, सुधार, या इसी को भारत शासन क्या कहते हैं? अधिनियम 1919। जो वादा उन्होंने हमको कहा, या जो बात एनी बेसेंट से उन्होंने कही कि हम आपको अकाउंटेबिलिटी देंगे, हम आपको उत्तरदायी देंगे, उसमें भी उन्होंने क्या बनाया? बेवकूफ। कहां दिए? केंद्र को छोड़ के प्रांतों में, और प्रांतों को भी क्या कर दिए? एक को रिजर्व कर दिए, एक को हमको दे दिए। मतलब हमारे साथ ठगी हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना। और इस तरीके से मॉन्टेग्यू चेम्स आपका सुधार का भी आपका क्या हो जाना? असफल हो जाना। क्या हो जाना? असफलता यहां मिलना, फेलियर हो जाना, ये भी आपका, ठीक है, ये भी आपका कहीं ना कहीं आपके वर्ल्ड वार का क्या है? कारण है। तो देखिए घटना को पकड़ी ना, 14 में वो हुआ, होम रूल कब हुआ? 1916 में, और ये कब हुआ? 1919 में। ये 3 प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से भारतीयों के मन में एक नकारात्मक भाव बना हुआ था। अब इतने में ऐसा क्या कारण जो उनके माइंड को पूरा एक बार में चेंज किया? तो सबसे पहला बात आप जान रहे हैं, पहला बात 1919 का रॉलेट एक्ट। क्या है आपका? रॉलेट एक्ट। अभी तक जो चल रहा था, अभी तक जो चीजें हो रही थी वो तो ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपका 1919 में दिक्कत हो रही है कि हम पहले से आप नाराज हैं, हम पहले से परेशान हैं इन सब चीजों के कारण, और आप क्या एक्ट ला दिए? रॉलेट। और इसको तो आप जान रहे हैं, पूरा मैंने आपको चर्चा किया है। फिर आपका 1919 में सबसे दुखद बड़ी घटना, या आप देखे होंगे कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो पूरे मूड को क्या कर दिए? चेंज कर दिए। एकदम से मूड क्या हो गया आपका? चेंज हो गया। किसका? भारतीयों का। और इसी में 1919 में क्या बन गया? खिलाफत कमेटी। क्या बना था आपका? खिलाफत कमेटी। और यहां पर आपका 1920 में आपका देखोगे, ऐसा बोल सकते हो, इसी को ऐसा लिख सकते हैं, खलीफा के साथ क्या हुआ था? मिसबिहेव, या खलीफा के साथ क्या हुआ था? दुर्व्यवहार। क्या हुआ था आपका? दुर्व्यवहार जो हुआ था, उसके कारण से ये आपका एक करंट मुद्दा बन गया, और ये तत्कालिक कारण थे जिसके कारण से भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा। तो बांटो बेटा, आगे चल के जिन लोग मेंस लिखोगे उनके लिए यही फॉर्मेट रहेगा। कारण को कितने भागों में बांटोगे? 2। एक लॉन्ग टर्म रीजन कॉसेस और एक शॉर्ट टर्म कॉसेस, या इमीडिएट कॉसेस बोल सकते हो। इमीडिएट कॉसेस मतलब ऐसी उसी साल हो गए 19 में 3 घटनाएं कि अब हमको तय हो गया कि क्या करना है? असहयोग आंदोलन करना है। और याद रखना, इस प्रकार आप देखोगे तो यहां पर आप देखना अनाउंसमेंट। क्या है आपका? अनाउंसमेंट। याद रखना, घोषणा लगभग हम जून में देखे थे कल। अंतिम घोषणा कि अब किस दिन एकदम फाइनल होना है, तो याद रखेंगे अंतिम घोषणा जो है वो आपका हुआ है 28 जुलाई। कब हुआ है? 28 जुलाई 1920। और याद रखेंगे उसके जस्ट आपके 2-3 दिन बाद, यानी कि प्रारंभ कब हुआ है? 1 अगस्त 1920। और इस प्रकार से 1 अगस्त 1920 को क्या चलेगा? असहयोग आंदोलन। तो यहां से आपका असहयोग आंदोलन क्या होगा? प्रारंभ। तो बेसिक इंट्रोडक्शन को समझिएगा, और असहयोग आंदोलन जैसी आपका प्रारंभ होगा तो याद रखेंगे असहयोग आंदोलन का क्या उद्देश्य है, इनका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन का उद्देश्य 3 प्रमुख उद्देश्य है, बहुत सारे हैं चर्चा पर 3 मेजर आपके ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहला कौन सा घटना? जलियांवाला बाग। क्या है आपका? जलियांवाला बाग हत्याकांड,
ठीक है, जलियांवाला बाग में से करे पर हमें क्या चाहिए? जस्टिस, यानी कि आपका न्याय। पहला मांग, हमें न्याय चाहिए भाई, आपने हमारे साथ गलत किया है, ये साफ साफ दिखा है, तो हमें क्या चाहिए? न्याय, ये तो चाहिए। दूसरा, हमें आपका क्या चाहिए? स्वराज। अब तो केवल न्याय नहीं, वो तो आप करोगे, लेकिन अब साथ में क्या चाहिए? स्वराज। देखो अब इस मंच पर गांधी जी भी क्या मांग रहे हैं? स्वराज मांग रहे हैं, ठीक है। और तीसरा है आपका खलीफा का क्या? सम्मान। क्या चाहिए आपका? खलीफा। भाई अगर मुस्लिम लीग इसमें जुड़े हैं तो इन लोग भी तो उसको भी ध्यान में रखेंगे ना। तीनों को देखो कैसे गांधी जी ने तीनों को माहौल को बना दिया। एक तरफ जलियांवाला बाग के साथ न्याय करो, एक तो आपका क्या करो? स्वराज को दो, और तीसरा खलीफा को भी सम्मान पूर्वक बैठाओ। इन तीनों के आधार पर अब जो है आपका क्या चलाया जा रहा है? आपका असहयोग आंदोलन। और आप जानते हैं कि जब असहयोग आंदोलन चलेंगे तो असहयोग आंदोलन को कौन शुरू किए हैं? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी अगर आंदोलन चला रहे हैं तो अब कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो गांधी जी का क्या दे? साथ दे। समझ में आ रहा है? गांधी जी का साथ देना मतलब कांग्रेस अब बैठक करेगी कि क्या योजना होगा, कैसे हो। गांधी जी ने अपना सब बता दिया है, ये सब है, ये ऐसा करना है, बाकी आप लोग देख लो, मेरा साथ दोगे नहीं दोगे भैया, ऐसा कौन बोल रहे हैं? आपका महात्मा गांधी। और इसीलिए चूंकि गांधी जी एकदम तत्काल क्या कर दिए हैं? घोषणा कर दिए, 1 अगस्त को बोल दिए 1 अगस्त को क्या होगा? असहयोग आंदोलन। और इसीलिए कांग्रेस हड़बड़ाएंगे, बोले अब क्या करना है रे? तो अब याद रखना, कांग्रेस क्या होगा? कांग्रेस का अधिवेशन। लेकिन अधिवेशन तो कब होता है? दिसंबर महीने में। कब होता है? दिसंबर महीने में सेशन होता है। और अभी क्या चल रहा है? अगस्त चल रहा है। इसलिए आपका ये महीना कौन सा होगा? सितंबर। और अगर या मैंने आपको बताया था कि जब भी बीच में कोई अधिवेशन हो तो वो ईयरली सेशन नहीं, स्पेशल सेशन कहलाता है, यानी वार्षिक अधिवेशन नहीं, विशेष अधिवेशन कहलाता है। तो याद रखना, सितंबर 1920 में क्या बनाया जाए, क्या बुलाया जाएगा? विशेष अधिवेशन। बोले कि भाई गांधी जी बोल दिए हैं, आओ तुरंत बैठो, और इसलिए अब मीटिंग होगा। और विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनेंगे आपका? तो एक्चुअल में बनने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक बने, लेकिन बाल गंगाधर तिलक अब हमारे बीच नहीं रहे थे, क्योंकि जिस दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को घोषणा किया, अनाउंसमेंट, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई? निधन हो गई। और स्वराज किनका सपना था? बाल गंगाधर तिलक। चाहते थे कि वो रहे, देखे अपनी आंखों से, पर नहीं रहे। लेकिन गरम दल के किसी एक नेता को क्या बनाना था? अध्यक्ष। और ये जो सेशन हुआ है वो कहां हुआ है? कलकत्ता। और यहीं के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे आपका लाला लाजपत राय। कौन बने थे आपका? लाला लाजपत राय। तो याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कि 1920 में असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन या स्पेशल सेशन बुलाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे कौन थे? लाला लाजपत राय। या आपको जगह पूछेगा कहां बुलाया गया था, तो क्या लगाओगे आपका? कलकत्ता। और यहीं पर आप देखोगे तो इसी अधिवेशन में गांधी जी ने, किसने आपका? गांधी जी ने आंदोलन के लिए, गांधी जी ने आंदोलन के लिए अपना ड्राफ्ट रखा। क्या रखा? अपना ड्राफ्ट, यानी अपना क्या बनाया था? वो प्रारूप। आपका प्रारूप जो है सबके सामने प्रस्तुत किए। ठीक है, समझा रहा हूं मैं, सबके सामने क्या किए? आपका प्रस्तुत किए। अब देखो बेटा, यहीं से समस्या आना शुरू हो जाएगा। गांधी जी की विचारधारा अलग है, मैंने पहले ही आपको कहा है। गांधी जी की लड़ाई लड़ने का जो तरीका है वो बाकियों से क्या है? अलग है। अब यहां पर ये मीटिंग इसलिए बुलाया गया है कि गांधी जी क्या सोच के रखे हैं ये यहां पर बताएंगे, और उसके हिसाब से उनको मैनेज करके हम आगे आंदोलन को चलाएंगे। विशेष अधिवेशन जब हुआ तो गांधी जी ने जो ड्राफ्ट बनाया था, जो प्रारूप बनाया था कि आंदोलन में क्या करना है और आंदोलन में क्या नहीं करना है, आंदोलन कैसे चलेगा, क्या क्या चलेगा, ये पूरी बातें गांधी जी वहां पर लिख के रखे थे और उसी को क्या किए? प्रस्तुत किया। लेकिन कुछ लोग थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे। हर लोग गांधी जी के विचारों से सहमत हो जाए जरूरी नहीं है। और इसीलिए यहीं पर आप देखोगे तो यहीं पर आपका गांधी जी के, किसके? आपका गांधी जी के प्रस्ताव का क्या हुआ? विरोध हुआ। गांधी जी के प्रस्ताव का क्या हुआ? विरोध हुआ। सब उसके प्रस्ताव का विरोध करने लगे, सब मतलब कुछ बड़े दिग्गज कारण सहित प्रस्ताव का विरोध करने लगे। तो बोले गांधी जी, ठीक देख लो, जमता है तो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुमको नहीं आना है मत आओ, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी संस्था है, अगर वो नहीं आएगी तो समस्या होगा, बाकी तो हिंदू मुस्लिम को एक कर चुके हैं। तो यहां पर गांधी जी के प्रस्ताव का विरोध किए, और सबसे सबसे आगे थे विरोध करने वाले, वो थे आपका चित्तरंजन दास। याद रखना, बार बार पूछा गया है,
कौन थे आपका? इसको शॉर्ट में बोलते हैं CR दास। आगे पढ़ोगे, यही सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे, आगे पढ़ोगे इस पर। ठीक है, चित्तरंजन दास ने गांधी जी के प्रस्ताव का क्या किया? विरोध किया। अब देखो, गांधी जी का आपका विरोध हुआ तो हुआ, और भी कई लोग थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे। तो याद रखना, यहां पर उन व्यक्तियों के कोटेशन, उन व्यक्तियों के कारण को जानना है। गांधी जी के, ठीक है, नीति बोल सकते हो, विचार कहना गलत है, ठीक है, असहयोग आंदोलन के लिए जो पॉलिसीज उन्हें बनाई थी, जो प्लान उन्होंने नीति या योजनाओं से, गांधी जी की योजनाओं से, ठीक है, एग्री नहीं थे या आपका सहमत नहीं थे। कौन कौन सहमत नहीं थे, इसको ध्यान से समझते हैं कि गांधी जी के इन योजनाओं से कौन कौन सहमत नहीं है। यहां से प्रश्न बनेगा, क्योंकि आप किसके प्रस्ताव का विरोध कर रहे हो? महात्मा गांधी, जो अभी तक लगातार इनका एक भी क्रेडिट खराब नहीं हुआ। तो सबसे पहले विरोध में आ रही है आपका कौन? एनी बेसेंट। ठीक है, कौन आ रही है आपका? एनी बेसेंट। पहले जानो कि एनी बेसेंट आखिर क्या नाराजगी है गांधी जी से, समझ में आ रहा है? तो इनका कहना है कि आंदोलन नहीं चलाना चाहिए। क्या कहना इनका? आंदोलन नहीं चलाना चाहिए। जबकि ये आपका, ठीक है, ये होम रूल आंदोलन की क्या थी? लीडर। याद आ रहा है? एक तो गांधी जी क्या बोलते थे समझना, दो तीन बातों को अलग अलग मैं पर समझाऊंगा, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं तो याद रखेंगे। ठीक है, गांधी जी का ये कहना था, होम रूल आंदोलन वैसा सफल नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था, तो एक काम करते हैं, होम रूल आंदोलन को मर्ज कर देते हैं। किसके साथ? असहयोग के साथ। और उनका नाम भी क्या करते हैं? बदल देते हैं। होम रूल हो गया, अब हमारा तो स्वराज है मेन, तो एक काम करते हैं, उसको हम स्वराज सभा नाम रख देते हैं। क्या ना सभा? स्वराज सभा। तो एनी बेसेंट दिमाग खराब हो गया, बोले ये इसको आप लोग भगवान समझते हैं, ये गांधी जी को? कभी कभी शैतान को भी गलती से लोग क्या समझ लेते हैं? भगवान। ऐसा बोलते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी को मॉन्स्टर कह देते हैं। कौन? एनी बेसेंट। इसीलिए सब प्रश्न बनेगा। ठीक है, हालांकि बापूजी एक गाल से दूसरे गाल वाले थे, इसलिए ठीक सब चीज मैनेज हो गया। तो आंदोलन नहीं चलाना चाहिए। कारण क्या है? कारण ये भी जान लो बाजू में, गांधी जी, ठीक है, गांधी जी किसको? आपका होम रूल आंदोलन को, गांधी जी होम रूल आंदोलन को किसमें विलय करना चाहते थे? असहयोग में। पहला कारण जान लो, असहयोग। फेविक्विक से चिपकाना जी इसको, ठीक है, असहयोग आंदोलन। ठीक है, गांधी जी होम रूल आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ मर्ज करना चाह रहे थे या विलय करना चाहते थे। इस बात से एनी बेसेंट क्या हो गई? गुस्सा गई। ठीक, पहला। दूसरा, एक इसका नाम बदलना चाहते थे, होम रूल लीग का आंदोलन का, ठीक है, जो होम रूल लीग है उनका आंदोलन का क्या बदलना चाहते थे? नाम परिवर्तन करना चाहते थे। कौन चाहते थे? महात्मा गांधी। नाम परिवर्तन। और क्या नाम रखना चाहते थे? आपका स्वराज सभा। क्या नाम रखना चाहते थे? स्वराज सभा। इंग्लिश में भी ऐसे लिखना बेटा, स्वराज सभा, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा लगा के। तो याद रखना, गांधी जी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि गांधी जी होम रूल लीग आंदोलन का नाम क्या रखना चाहते थे? सत्याग्रह सभा, क्योंकि वो बनाए थे, स्वराज सभा, होम रूल सभा, ऐसा कुछ भी दे देंगे। तो क्या लगाओगे आपका? स्वराज। इसलिए इन्होंने कहा कि आंदोलन चलाना बेवकूफी है। एक बात इन्होंने यही कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके प्रोसेस है, संवैधानिक तरीकों से मांग करना चाहिए, आंदोलन नहीं चलाना चाहिए। अरे उदारवादी है ना, इनका मन अभी भी उसी में लगे हुए हैं कि अभी भी ये बोल रहे हैं संवैधानिक तरीकों से क्या करो, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसेस है, जो दायरा है, जैसे कानून की जैसा कहती है वैसा मांग करो, एकदम से बाइकआउट या आपका आंदोलन मत करो। तो इतने दिन तक तुम कानून कानून बोल रहे हो। गांधी जी भाई, जलियांवाला बाग में तुमने हमारे साथ न्याय किया, तुम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से चले नहीं चले, तो अब हम क्यों करें? तो और इसने ये भी याद रखना, इन्होंने इनडायरेक्टली ना, डायरेक्ट नहीं बोले थे, अप्रत्यक्ष रूप से गांधी जी को क्या कह दिए थे? गांधी जी को क्या कहे जी? शैतान। क्या कह दिए थे? शैतान कहे थे। ठीक है, पूरा लाइन क्या था कि कभी कभी देवता भी शैतान के रूप में, या कभी कभी कोई आपको भगवान जैसे दिखते हैं लेकिन वो अंदर से क्या रहते हैं? शैतान रहते हैं। ऐसा वो एक्चुअल में टॉन्ट मार रहे थे, लेकिन था किसके लिए? गांधी जी के लिए। तो ये प्रश्न याद रखें, इस कारण से कौन नाराज हो गए हैं? एनी बेसेंट। याद रहेगा। देखो, दूसरी नाराजगी है मोहम्मद अली जिन्ना। मैंने पहले ही बता दिया इनको नाराजगी आपका, ठीक है, हा? खुश हो जाते हैं कई लोग इनका नाम सुन के। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना की नाराजगी मैंने पहले कल बताया था जी आपको। ये खिलाफत आंदोलन को किसके साथ मर्ज कर दिए?
असहयोग। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये अपने फायदे के लिए राजनीतिक मुद्दों को किससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? धार्मिक। कल पढ़ाया था, इसलिए याद रखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना क्यों नाराज हो रहे हैं। ये आपका केवल एक कारण से असहयोग, क्या है आपका असहयोग आंदोलन को किसके साथ नहीं मर्ज करना था? खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन के साथ विलय करने या मर्ज विलय करने के कारण कौन नाराज है? मोहम्मद अली जिन्ना। वो अली ब्रदर्स अलग है, अली बंधु, मोहम्मद अली वो अलग है, ये है हमारे जिन्ना अली। कौन है आपका? इसीलिए मैं पढ़ाते पढ़ाते मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बोलता हूं, मैं उल्टा बोलता हूं। क्या बोलता हूं? जिन्ना अली, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो जिन्ना अली बोल रहा हूं तो कंफ्यूज नहीं होना, वो अलग करने, मोहम्मद अली से अलग करने के लिए क्या बोल रहा हूं? जिन्ना अली। पूरा नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। समझ में आ रहा है? एक जने ऐसे बोलते थे मेरे को, सर वो मोहम्मद अली जिन्ना है, आप जिन्ना अली क्यों बोलते हैं? तो उसके पीछे का राज यही है जो आज मैंने खोल दिया। ठीक है, ये हो गए, ये नाराज है। देखो देखो अभी समझो ना, हर जगह आपको हर कोई साथ दे, ये जरूरी है क्या? भाई विरोध तो होगा, पर वैचारिक विरोधों को समझो। अभी कौन कौन लोग एनी बस एंड अपना, चलो ये ठीक नहीं है गांधी जी ऐसा बोल के चले गए, क्योंकि उनका ये छीन जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो गांधी जी क्या बोले। देखो गांधी जी का जो लक्ष्य था वो था बाइकआउट करना। क्या करना? बहिष्कार। अंग्रेजों की कमर तोड़नी है तो पहले उसकी अर्थव्यवस्था को गिराओ। किसी भी आदमी को अगर तोड़ना है ना तो उसके पैसे परवार करो, तो इतना मजबूर कर दो कि पैसा रहे ना। समझ रहे? तो सब तरफ से क्या हो जाएंगे? मजबूर। तो अंग्रेजों की पैसा का सबसे बड़ा ताकत क्या है? व्यापार। और व्यापार मतलब मार्केट, बाजार। जितना भी बाजार में उनका सामान बिकता है भारत में, लेना ही बंद कर दो। एक तो दो नुकसान होगा, पैसा भी आपका जाना बंद होगा और उसका सामान भी डंप हो जाएगा, यानी कि वेस्ट हो जाएगा। इससे ब्रिटिश सरकार को बहुत ज्यादा क्या होगा? लॉस। और जैसे उनको लॉस होगा तब वो समझेंगे कि हमारी वैल्यू क्या थी। जब हम साथ देते थे तो इतने दिन तक आपका कॉपरेट किए, आप देखो हम आपका बाइकआउट कर रहे हैं तो आपकी कमर क्या हो गई? टूट गई। तो यहां पर देखिए, पैसा का बहिष्कार, सामान का बहिष्कार तो ठीक था, गांधी जी ने कहा सबका बहिष्कार कर दो। अंग्रेजी पत्नी लाए होंगे तो भी बहिष्कार कर दो, ऐसा नहीं कहा। ठीक है, ऐसा मत सोचना, मैं सोचता हूं इसको। गांधी जी ने सबका बहिष्कार कर, नौकरी का बहिष्कार कर दो जो अंग्रेजों ने दिया है, उपाधियों का बहिष्कार कर दो जो अंग्रेजों ने। मैं वही सोचता हूं कि अगर ऐसा बोले होंगे और मान लो कोई अंग्रेजी आपका ब्रिटिश महिला से शादी किए होंगे तो कैसे टाइप का बाइकआउट हुआ होगा? डिवोर्स हुए होंगे? वो कहीं लिखा नहीं है जी, मैं ऐसा सोचता था बैठे बैठे कि आखिर कैसे हुआ होगा। ठीक है, नया इतिहास लिखा जाएगा तो इसे मेंशन किया जाएगा। तो देखो कुछ लोग चाहते थे कि बहिष्कार की एक सीमा तय हो। क्या हो? तय हो। क्या क्या बहिष्कार होना चाहिए ये क्लियर हो। तो बहिष्कार शब्द को याद रखना। बाइकआउट से कौन कौन लोग परेशान थे? बाइकआउट से, ठीक है, बाइकआउट से एक परेशान थे आपका, ठीक है, एक रविंद्रनाथ टैगोर। याद आ रहा है? ये बड़े परेशान रहते हैं। ठीक है, कौन? आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। इनका कोई नहीं, बस इनका कहना सब चीज करो, वो कपड़ा अपना जलाओ मत यार, जो हाँ ब्रिटेन से फॉरेन से आया है। ये फालतू सब आपका पैसा का क्या है? बर्बादी। अब मान लो 20-30 जोड़ी कपड़ा खरीदे हो आप और उसको बोलोगे अचानक जलाओ, तो केवल वो पैसा का क्या है? बर्बादी। तो ये बोलते थे सब बहिष्कार मत खरीदना अगले बार, लेकिन जो खरीद चुके हो उसको काहे जलवा रहे हो? इसलिए आपका रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते थे? आपका इस चीज का विरोध किए। तो ये क्या विरोध किए हैं? कपड़े या कपड़ों के होली जलाने पर। ठीक है, होली जला देते थे बीच चौराहे पर। लो तो मार, नया नया कपड़ा लिए हो तुम और बाइकआउट करो बोलेंगे तो, ठीक है, होली जलाने पर। इसको ये क्या बोलते थे? वेस्ट है। ये सब क्या है? आपका बर्बादी है, ये आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, कौन बोल रहे हैं? आपका रविन्द्रनाथ। एक व्यक्ति है जो है आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन है आपका? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी किसके विरोध में आ गए थे? बहिष्कार। क्यों? आप समझोगे। ये भी, इन्होंने भी बहिष्कार का विरोध किया। पर किन चीज के बहिष्कार का विरोध किया? चुनाव का। किसका? चुनाव। कैसे चुनाव का? तो समझोगे। मैं दो लोग और हैं जिसको एक साथ इन लोग थे। एक थे आपका चितरंजन दास। कौन थे आपका? चितरंजन दास तो अभी बता दिया हूं मैं, सीधा सीधा विरोध किए थे। इनके साथ थे आपका मोतीलाल नेहरू। कौन थे आपका? मोतीलाल नेहरू। और एक थे आपका विपिन चंद्र पाल। कौन थे आपका? विपिन चंद्र पाल। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेने वापस आए हैं। कौन आपका? विपिन चंद्र पाल। बहुत काफी समय बाद अब जो है गांधी जी के विचारधाराओं से सहमत होकर आए हैं, क्योंकि अब बाल गंगाधर तिलक तो नहीं रहे हैं, तो इन्हीं का कमाल। देखो इनका क्या था? इनका यह कहना था कि बाइकआउट अगर आप कर रहे हो तो चुनाव का बाइकआउट मत करो। उससे क्या होगा? हमें चुनाव लड़के अंदर जाना है,
प्रशासन में हमारी भागीदारी हो। हम इतने दिन तक इसी चीज का तो लड़ाई कर रहे थे कि हमें वो विधान परिषद में जाना है, वो विधान मंडल में जाना है, कानून बनाना है और वहीं पर उनके गलत प्रस्ताव को क्या करना है, रोकना है। तो इन लोग जो है, ये दोनों लोग आपका काउंसिल, यानी किसका, आपका काउंसिल के बहिष्कार का विरोध कर रहे थे। सबका विरोध ठीक है गांधी जी, पर आप काउंसिल के बहिष्कार मत करिए, हमें चुनाव लड़ना चाहिए और हमें बिल्कुल अंग्रेजों को वहां जाकर दबाव बनाना चाहिए। इसका ही बहिष्कार कर देंगे तो प्रशासन में हमें आपका भागीदारी नहीं मिलेगी। लेकिन देखो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी अड़े रहे थे अपना विचारधारा पर और इन्होंने 1918 में, याद रखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, नेशनल, कौन सा आपका, नेशनल लिबरल, यानी आपका लिबरल, राष्ट्रीय उदारवादी, नेशनल लिबरल पार्टी, ठीक है, नेशनल लिबरल फेडरेशन बोलते हैं, पूरा क्या बोलते हैं आपका, फेडरेशन, यानी कि इसी को हिंदी में क्या कहोगे, राष्ट्रीय उदारवादी, क्या है आपका, राष्ट्रीय उदारवादी संघ। क्या बनाए थे, राष्ट्रीय उदारवादी संघ बनाए थे। और इनका कहना था, ये अलग से पार्टी बना लिए थे, ये जैसे होम रूल आंदोलन हुआ ना तो ये थोड़ा सा अपना अलग मोड में चले गए थे। तो उन्होंने कहा हम चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे, हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और चुनाव में भाग लेगी। और इन्होंने अपने एक तो पार्टी बनाकर रखे थे, कब से, 18 से। पार्टी का क्या नाम था, नेशनल लिबरल फेडरेशन। दो प्रकार से सवाल पूछेगा, नेशनल लिबरल फेडरेशन किसने बनाया है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कब बना है, तो 1918। दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछा है, एसएससी और व्यापम में, तो ध्यान रखना। इन लोग प्रारंभ में बोले कि ठीक है हम विरोध करेंगे, मतलब चुनाव में जाएंगे, इसलिए विरोध किए थे, विरोध किए, सितंबर में विरोध किया ना जी। कौन आगे खड़े थे, ये आपके गांधी जी के जैसे बराबर के नेता थे, इसलिए इनका जमता था। मतलब ये बात रख सकते, कोई नवयुवक गांधी जी के सामने बोल थोड़ी पाएंगे, ये थोड़े एक्सपीरियंस पर्सन थे अभी। लेकिन बाद में याद रखना, ये भी याद रखना, इन्होंने अपना विरोध क्या किया, वापस लिया, ये मान गए विरोध, इन्होंने अपना विरोध क्या कर लिए, वापस लिया। और जिसके कारण प्रस्ताव पारित हो जाता है और गांधी जी, मतलब कांग्रेस तैयार हो जाती है कि जैसा गांधी जी बोलेंगे वैसा ही हम करेंगे। समझ में आ रहा है। तो ये सब आपको थोड़ा सा क्या करना है, याद रखना है कि क्या है, कैसा है, गांधी जी ने क्या किया है, यही से आपका। अब देखते हैं, सब लोग लगभग अपनी बात रख लिए, कुछ लोगों ने अपनी बात ना मानी, कारण मैंने बताया, लेकिन फाइनली रिजल्ट यही आया कि कांग्रेस भी तैयार हो गई कि हम गांधी जी के क्या है, साथ है। अब गांधी जी अपना ड्राफ्ट को जो बनाए थे उसको कांग्रेस क्या कर ली, स्वीकार। तो अब समझना यह है कि आखिर गांधी जी का ड्राफ्ट क्या था। असहयोग आंदोलन का गांधी जी का ड्राफ्ट ही असहयोग आंदोलन के समय चलाए गए प्रोग्राम या कार्यक्रम बनेंगे। समझ में आ रहा है। तो उनके प्रोग्राम, उनके कार्यक्रम, क्या नीति है, कैसा चला, किसकी गिरफ्तारी हुई, क्या है चौरी चौरा कांड, इसको अगर आपको समझना है तो आपको देखना पड़ेगा पार्ट 2। ठीक है, ये अभी बेसिक है। पहले अभी कहानी आपको बोरिंग लगा होगा, लेकिन पहला पार्ट ऐसे ही रहता है। मजा कौन से पार्ट में आएगा, सेकंड पार्ट में। ठीक है, मजा आया, ठीक है, पढ़ते हैं।